औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14। और इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास जो एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड सिलेबस के हिसाब से जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हमने करने हैं उसमें बेटा पहला जो टॉपिक है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की आप लोगों के पास जो है वो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, the rate of flow of electric charges through any cross sectional area is called electric current। तो चार्जेस आपके पास जो है उनका अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर कोई भी क्लोज सर्किट के अंदर जब फ्लो होता है तो वो हमारे पास करंट कहलाता है। क्योंकि द रेट ऑफ है तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो करंट हमारे पास जो होता है वो इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है जी, चार्ज बाय टाइम। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज आपके पास क्यू होता है और ओवर टी। तो ये आपके पास करंट की इक्वेशन बन जाती है कि यूनिट टाइम के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर वो आपके पास करंट कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो आपके पास कॉलम पर सेकेंड ये जो है एम्पेयर के इक्वल होता है। एम्पेयर को ए से यानी कि, और ये करंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है एम्पेयर। और एम्पेयर क्या होता है, ये हमारे पास यूनिट है करंट का कि इफ वन कॉलम चार्ज passes through any cross section in 1 second then current will be 1 ampere equal to 1 ampere। 1 ampere is equal to, मैंने आपको बता दिया कि 1 ampere जो है वो इसके इक्वल होता है कॉलम पर सेकंड के। एम्पेयर एक बहुत बड़ा यूनिट है तो हम इसके लिए आमतौर पर मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर ये इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। मिली का मतलब आपको पता 10⁻³ है और इसी तरह माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये छोटी इसकी अमाउंट्स होती हैं, छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं। द मेजरमेंट ऑफ करंट, तो उसमें यही था, करंट को हम लोग एम्पेयर्स में मेजर करते हैं और उसको हम लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइप के यूनिट्स के साथ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमने इंक्लूडेड में करना है वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कैपेसिटर्स में भी पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ताकि हमारे जहन में जो है वो क्लियर हो जाए। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है वोल्टेज ही की तरह होता है, वोल्ट ही की तरह होता है, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास हमेशा डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर cause the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। तो जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स पर जो हमारे पास डिसिपेट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनटू अदर फॉर्म, किसी भी दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एज चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। कि जब जैसे आपके पास दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है बैटरी के अंदर, तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है दोनों के ऊपर। तो ये पास जो फर्क आता है ना इलेक्ट्रिक की कन्वर्जन का, हमारे पास पोटेंशियल आता है। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो हमारे पास, इसको हम लोग V से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो भी हमेशा वोल्ट ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ भी आपको आमतौर पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे V के साथ और इसका जो यूनिट है वो भी वोल्ट ही हम लोग यूज़ किया करेंगे।
ये हमारा थर्ड टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड टॉपिक है यहाँ पे।